तो कितना अच्छे से ये रोस्ट हो गया है, लेकिन बहुत सख्त है। इसको आप ना नट की तरह भी खा सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्ड है। तो मैं सोच रही हूँ इसको इस बीज का भरता होता है, बनता है हमारे बंगाल में, काठालेर बीची बाटा बोलते हैं। यानी कि बीज का मतलब इसको ही मसल मसल के जैसे हम लोग आलू का भरता बनाते हैं, ये एग्जैक्टली ना वैसा ही बनता है। लेकिन इसको सबसे पहले तो मुझे कुकर में सीटी लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं इस बार सोच रही हूँ सीटी लगाने से पहले ना ओवरनाइट इसको रख दूँ पानी के अंदर ही, फिर कल सुबह जैसे नॉर्मल हम लोग दाल लगाते हैं ना सीटी, वैसा कल सुबह मैं इसको सीटी लगाऊँ कुकर में बिठाकर, और मेरे ख्याल से तब जाके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा एंड हम इसको अच्छे से मसल के भरता बना सकते हैं। कल मैंने ये मसाला का डब्बा वॉश किया था, आई मीन हल्दी के स्टेन से, एंड जो एक उसमें पता नहीं क्या होता है कि वो ना कंटेनर को ऐसा बना देता है। इसको मैं कितना उठाने का कोशिश कर रही थी, ये नहीं उठा, पूरा येलो येलो हो गया था। अभी ये वाइट दिख रहा है ना आपको, ये पूरा येलो था। और फिर मैंने क्या किया, ये मुझे बस इतना था कि दाग तो शायद उठेगा नहीं इसका, क्योंकि ये ना पूरा घुस गया इसके अंदर, लेकिन मुझे येलो वाला जो स्टेन था वो उठाना था। तो मैंने इसको 2 दिन कड़े धूप में जस्ट ऐसे ही छोड़ दिया। इसका पूरा जो येलो वाला पोर्शन है ये पूरा उठ गया। और ये ना दाग नहीं है, ये हल्दी का ही ना, मतलब उसमें होता है ऐसा केमिकल कि आप किसी भी कंटेनर में रखोगे ना, तो देखिए दूसरी जगह से प्लेन है, अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा प्लेन है, लेकिन यहाँ से ऐसा हो गया पूरा, मतलब कंटेनर को ही पूरा उसने अफेक्ट कर दिया है। नेस्टेशिया का डब्बा भी इससे बच नहीं पाया। कंटेनर बहुत अच्छे होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, तो ठीक है, बाकी में कुछ भी स्टेन वगैरह नहीं आया है। इसको वॉश किया था मैंने, तो अभी इसको सोच रही हूँ रिफिल करके भी रख दूँ। मिर्ची पाउडर हमेशा मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च एवरेस्ट का। और ये ना मैं कोलकाता से लेकर आती हूँ, ये यहाँ पर नहीं मिलता है। मैंने बहुत ढूंढा, ये यहाँ पर मिलता ही नहीं है। इसमें ना तीखापन तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आप किसी भी खाने में डालोगे ना तो उसको बहुत प्यारा सा एक रेड कलर दे देता है ये नेचुरली। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। वैसे तो ब्लॉग की स्टार्टिंग काफ़ी पहले हो गई है, कल रात का भी कुछ सेगमेंट आपने देखा होगा, लेकिन मॉर्निंग से मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रॉपर रूटीन में अभी लाइफ आता हुआ दिख रहा है। वेकेशन होने के कारण उठना थोड़ा सा देर से हो रहा है, क्योंकि सोना भी बहुत देर से होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सुबह भी देर से ही हम जगेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो किचन की मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर ले रही हूँ, एंड यहाँ पर मैंने अपने अगारों का मल्टी कुक केटल निकाल लिया है। आज झटपट सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पानी डाल रही हूँ। आज बनने वाला है पास्ता। इस केटल के जितने भी फायदे बताऊँ कम ही है। जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, गैस की खपत बहुत कम हो रही है, गैस बहुत सेव होता है, एंड झटपट ना बहुत सारे रेसिपीज आप इसमें एक साथ मल्टी कुक कर सकते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी एंड खास बात है। एंड पानी देखिए यहाँ पर बहुत जल्दी गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी भी इसके अंदर डाल दिया है उबलने के लिए।
जब तक मैक्रोनी उबल जाएगी, यहाँ पर अनियन एंड गाजर दोनों को थोड़ा-सा हम लोग फ्राई कर लेंगे। साथ ही साथ देखिए चाय भी हमारी बन के रेडी हो गई है एंड मैक्रोनी भी आप बहुत दिन बाद ही मेरे ब्लॉग में देख रहे होंगे, क्योंकि स्कूल में ना अलाउ नहीं था बोल के मैं एक तरफ से मैगी एंड मैक्रोनी ऐसे टाइप की चीज़ें ला ही नहीं रही थी। लेकिन अभी भर-भर के मैक्रोनी एंड मैगी घर पे स्टफ़ किए हुए हैं एंड और भी आने भी वाले हैं। क्योंकि देखिए वेकेशन का टाइम है, बहुत जल्दी बच्चों को एंड बड़ों को भी भूख लग जाती है, तो जल्दी बनाने के लिए ना मैक्रोनी एंड मैगी दोनों बेस्ट रहते हैं। देखिए, समायरा अभी जाके जगी है एंड जब भी वो जगती है, पहला काम होता है कि किचन में आके मम्मा को एक टाइट सा हग देना। मेरा भी ऐसे रहता है, सुबह उठ के सबसे पहले मैं समायरा को ही देखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा फटाफट से ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है, मैकरोनी एंड चाय एंड यही हमारा आज का ब्रेकफ़ास्ट रहेगा। आज संजू भी घर पे है, तीनों जन मिलकर बहुत दिनों बाद बैठ के ना ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पर कर रहे हैं। To stop your job in Turkey, I reject this statement totally because our people being killed. आज कैंटीन का भी बहुत सारा सामान आया है। अभी मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं करूँगी। आज सबसे पहले तो मुझे टीवी कैबिनेट जो एरिया है उसको थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करना है। अभी जस्ट मैंने डिस्प्ले करके रख दिया है। आज पेंट्री भी ऑर्गेनाइज़ होगा, क्लीन भी होगा और थोड़ा-सा ना साइड कर देती हूँ। लंच का भी तैयारी करना है। तो ये रहे वो कटहल के बीज जो मैंने ओवरनाइट सोक करके रखे हुए थे। इसको मैं अभी बॉईल करूँगी। तो ये गया कुकर के अंदर, पानी डाल के इसको जस्ट बॉईल करना है हमें। धीमी आंच पर 4 से 5 सीटी मैं इसको लगाऊंगी। ये वाला भी कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट वाटर, जैसे मैं डाब डाब बोलती थी ना, ग्रीन वाला उसको डाब बोलते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे ग्रीन में रहता है। और ये जब पक जाता है, ब्राउन हो जाता है, उसको नारकेल बोलते हैं हम लोग, मतलब नारियल। तो ये टेंडर कोकोनट वाटर पीऊँगी थोड़ा-सा, कैंटीन से मैंने लाने के लिए कहा था और ये सच में बहुत टेस्टी है। मैं सोच रही हूँ ना और एक पैकेट इसका मँगवा के रखूँ, क्योंकि ये वाला ना बाहर जाके तो मैं पी नहीं सकती हूँ, लेकिन घर बैठे थोड़ा-थोड़ा अगर पीती हूँ रिफ्रेशमेंट के लिए, अच्छा लगता है। तो ऐसा और एक बॉटल आएगा, ये भी कैंटीन से आया था, मैंने जस्ट फ्रिज में रख दिया था इसको। ये सब चार्जिंग वाले लाइट होते हैं, इसको भी चार्ज पे लगाना है। एक तो लगा दिया है, यहाँ से आपको शायद तार दिख रहा हो, एक तो मैंने लगा दिया है एंड दूसरा शायद इसमें चार्ज हो अभी तक। हाँ, इसमें अभी तक चार्ज है, तो वापस से लगा देती हूँ। तो चलिए आजकल मेरे लाइफ में क्या चल रहा है वो आपसे शेयर करती हूँ। संजू का जो एक्सटेंड होने का बात था ना, वो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मे बी उनको बहुत जल्दी हमें यहाँ पर अकेला छोड़ के जाना पड़े नए यूनिट में। तो उसी की ना धीरे-धीरे से हम तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए इसी बहाने स्टे अलोन ब्लॉग भी आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँगी। मेरे लिए ना हमेशा इस वाले एरिया को हाइड करना एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्विच नहीं है। हमें टीवी के लिए यहीं पर कनेक्शन अपने से ही लगाना पड़ा। यहाँ पर माउस भी है, क्योंकि स्मार्ट टीवी है, माउस का भी कभी-कभी ज़रूरत पड़ता है। लेकिन इन सभी को छुपाने के लिए मुझे इस टाइप के फ़ोटो फ्रेम्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो मैंने खुद ही बनाया है। एंड जस्ट मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ एंड इसके पीछे सब कुछ छुप जाता है। आज का ब्लॉग थोड़ा-सा डिफरेंटली मैंने शेयर किया है। नॉर्मल जैसे ब्लॉग मैं शेयर करती हूँ, उस टाइप का आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। टीवी के नीचे लाइट लगाना वन ऑफ द बेस्ट आइडिया था मेरा एंड जब भी मैं इसको ब्लो करती हूँ, इस जगह को और भी वार्म टच मिल जाता है। ये वाला अभी तक चार्ज नहीं हुआ ना, इसलिए ऐसा कर रहा है ब्लिंक। आने के बाद से मैंने एक बार भी चार्ज नहीं किया एंड काफ़ी दिन तक, बहुत लंबे टाइम तक एक्चुअली चार्ज रहता है। मैंने जब आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था ना यहाँ का मेकओवर एंड ये लाइट लगाया था,
मैंने शायद उसी टाइम ये इसका लास्ट जो चार्ज है वो किया था, उसके बाद मैंने एक बार भी चार्ज पे नहीं लगाया। आई मीन मिलिट्री वाले का घर है एंड ट्रॉफीज एंड अवार्ड से कैसे डेकोरेट नहीं होगा। आई मीन हर डिफेंस पर्सन के घर में ऐसे ट्रॉफीज फोटोग्राफ्स ग्रुप फोटोग्राफ्स आपको इजीली देखने को मिलेंगे। कभी ना मैं जब ससुराल जाऊंगी तो मेरे ससुर जी का ग्रुप फोटोग्राफ मैं शेयर करूंगी, इवन पापा के भी, क्योंकि दोनों ही आर्मी बैकग्राउंड से है एंड मैं भी अभी वही लाइफ जी रही हूँ। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है संजू के ट्रॉफीज से ना घर को सजाना। एक मिलिट्री वाले या फौजी का घर देखने से ही आप बता पाएंगे कि ये मिलिट्री वाले का ही घर है, क्योंकि मैक्सिमम घर का डेकोरेशन हम लोग अवार्ड्स मेडल से करना पसंद करते हैं। एंड अलग अलग स्टेट में घूमने के कारण वहाँ के यादगार के तौर पे बहुत सारे डेकोरेटिव वहाँ के हैंडक्राफ्टेड चीज़ आपको हमारे घर में इजीली देखने को मिल जाएंगे। इस बार तो बहुत सिंपल ही रखा है मैंने, आई गेस अच्छा लग रहा होगा। हाँ, सिंपल एंड सटल लुक एकदम। कटहल के बीज भी यहाँ पर उबल चुके हैं, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए मैं साइड में करके रख दूंगी। एंड तब तक हम थोड़ा सा पेंट्री ऑर्गेनाइज कर देते हैं, क्योंकि कैंटीन से आया है बहुत सारा सामान। एक्चुअली इतने सामान स्टफ करने के पीछे एक ही रीज़न है कि अगर संजू 1-2 महीने में वापस नहीं आ पाए हम लोग को लेने के लिए, तो उनके बिना भी हम लोग का अच्छे से ना चल जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मुझे बार-बार ना बाहर जाना पड़ेगा ये सब चीज़ लाने के लिए। कैंटीन है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हमेशा होती ही हैं जिसके लिए बाहर जाना ही पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है किसी और के ऊपर। तो देखिए वो ना होना पड़े इसलिए काफ़ी सारे सामान हम स्टफ़ करके रख दे रहे हैं। एंड मैक्सिमम चीज़ें ना रेडी टू ईट ऐसे ही सामान संजू से मैंने मंगवाए हैं कि अगर बाय चांस कभी ऐसा हो कि इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत पड़े समायरा का टिफ़िन के लिए, तो मेरे पास कुछ ना कुछ ऑलवेज रेडी हो मेरे पैंट्री में कि मैं फटाफट उसको बनाकर दे पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है, फौजी की वाइफ हूँ, इतने सालों में तो ये आदत मेरे अच्छे से पड़ ही चुकी है कि अकेले कैसे मैनेज करना है हस्बैंड के बिना। लेकिन समायरा के होने के बाद मैं एक बार भी संजू के बिना कहीं पर भी नहीं रही हूँ। आई मीन आप अकेले हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आप एक मदर हो एंड एक बच्चा पूरा आपके ऊपर उसका ज़िम्मेदारी है, डिपेंड है वो टोटली आपके ऊपर। तब जाके थोड़ा-सा मतलब पीछे की तरफ ना बैक फुट हम लोग हो ही जाते हैं। एक बार सोचते ज़रूर है कि अगर कभी इमरजेंसी वाला सिचुएशन आ गया, समायरा का तबीयत खराब हो गया, तब मैं अकेले हैंडल कर पाऊँगी कि नहीं? ये मेरे लिए भी एक परीक्षा है और मैं देखना चाहती हूँ कि मैं अकेले डील कर पाती हूँ कि नहीं इन सब चीज़ों से। वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं मुझे लगता है, मेरे नेबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सभी लोग का सपोर्ट है एंड बोल रहे हैं किसी भी चीज़ का ज़रूरत होगा तो बताना। लेकिन फिर भी आप कितने बार दूसरों को मतलब परेशान कर सकते हो? ये अंदर से एक फीलिंग आ ही जाती है, तो इसीलिए वक़्त आ गया है खुद को और थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा अनियन एंड ड्राई चिली मैंने फ्राई कर लिया है, कटहल के बीज निकाल ले रही हूँ। एंड आज बेसिकली ना भरता-भरता टाइप से ही हम लोग अपना लंच करने वाले हैं। एग एंड पोटैटो जो उस दिन मैंने मील प्रेप करके रखा था, वो निकाल लिया है, एग बॉयल कर लिया है, इन दोनों का भी भरता बनेगा। एंड अभी धीरे-धीरे करके देखिए एक-एक बीज को ना मसल-मसल के मुझे पिचकाना पड़ रहा है। तो हाथ से तो हो नहीं रहा था इसलिए मैंने मैशर निकाल लिया है, मैश करके सारे बीजों को मैंने पिचका दिया। आई मीन बहुत मेहनत वाला काम है। मेरी मदर तो लिटरली ये सिलवट्टे के नीचे पीसती हैं, लेकिन मेरे पास सिलवट्टा है नहीं एंड मिक्सी में ये डालने से मिक्सी का जार खराब हो सकता है। तो हाथ से मैशर से ही मुझे काम चलाना पड़ रहा है। थोड़ा-सा नमक एंड रॉ मस्टर्ड ऑयल डाल-डाल के मैंने मसल-मसल के यहाँ पर ना टेस्टी सा कटहल के बीज का भरता बनाया है। आप भी कभी ये वाला रेसिपी ट्राई करके देखना, लेकिन मेक श्योर करना कि कटहल के जो बीज है ना, वो कटहल पकने के बाद आप निकालें। कच्चे में निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कटहल के बीज का भरता भी रेडी हो गया है एंड यहाँ पोटैटो एंड एग का जो भरता है, हम सबका फेवरेट है, वो भी रेडी हो गया है। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का व्लॉग एंड आज का लंच आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।